एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इस लेक्चर में कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है? फाइलम पोरीफेरा। ये सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पोर बियरिंग्स एनिमल। इन लोग में पोर्स पाए जाएंगे, छोटे छोटे छेद पाए जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पंज। इन्हें कॉमनली क्या कहते हैं? स्पंज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्पोर आर ऑफ टाइप्स न्यूमरस एंड स्मॉलर ऑस्टिया एंड वन और फ्यू लेयर ऑस्कुला विच एक्ट एज इनलेट्स एंड आउटलेट्स ऑफ वाटर करंट। तो इसमें जो स्पोर्स पाए जाते हैं बहुत छोटे पाए जाते हैं। पहला जो सबसे छोटा है स्मॉलर स्पोर का नाम क्या है? ऑस्टिया। और लार्जर स्पोर का क्या नाम है? ऑस्कुला। ऑस्कुला क्या है? वाटर को अंदर बाहर आने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। डाइजेशन क्या बॉडी के अंदर होता है। नेक्स्ट, दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एसिमेट्रिकल एनिमल्स। तो इसमें जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेल्स के लेवल पे होता है और जो एनिमल्स होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। दे आर होलोजोइक इन न्यूट्रिशन। दे आर होलोजोइक इन न्यूट्रिशन। होलोजोइक का क्या मतलब है? कि ये कम्प्लीटली दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट, दे हैव हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। इनमें रीजनरेशन की पावर क्या होती है? बहुत हाई होती है। रीजनरेशन मतलब अगर कोई भी इनका ऑर्गन है, अगर कहीं से भी कटता है तो वो बहुत आसानी से रिपेयर हो जाता है। जैसे हम लिजार्ड की बात कर लें तो अगर उसका पूंछ कटता है तो देखिए फिर से वो ग्रो कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। इनके क्या है, जो मेल और फीमेल सेक्स है वो नहीं सेपरेट होते, इसीलिए इनको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। इसको हम यूनिसेक्सुअल भी कहते हैं, मोनोशियस भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय गैमीट फॉर्मेशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट फॉर्मेशन के थ्रू। एग्जाम्पल में साइकॉन और स्पॉन्जिला। तो चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये कुछ पहले इस फिगर जानने से पहले कुछ नए टर्म है, आप लोग जान लीजिए। तो पहला देखिए, बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक, मोनोशियस, हर्माफ्रोडाइट। तो इन सब का क्या मतलब है? इन सब का मतलब एक ही है कि क्या है, इनमें जो सेक्स होंगे वो सेपरेट नहीं होंगे। तो उसी को हम बाइसेक्सुअल भी कहेंगे, उसी को होमोथैलिक भी कहेंगे, उसी को मोनोशियस और उसी को हर्माफ्रोडाइट। तो प्लांट के केस में क्या होता है? बाइसेक्सुअल कंडीशन होता है। तो इसमें एग्जाम्पल में लिली और सनफ्लावर। हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स के केस में होता है। टेप वर्म में हर्माफ्रोडाइट कहते हैं उसे। लीच को भी हर्माफ्रोडाइट, कॉकरोच को भी हर्माफ्रोडाइट हम कहते हैं। यूनिसेक्सुअल का क्या मतलब है? सेक्सेस आर सेपरेट, यानी जो मेल और फीमेल सेक्स होंगे वो अलग अलग पाए जाएंगे। तो इसी को और दूसरा नाम इसका क्या? हेट्रोथैलिक और डायोशियस। अब मैं आप लोग को ये सब बार बार नहीं बताऊंगी, केवल डायोशियस और मोनोशियस के बारे में अब हम यहाँ बात करेंगे। तो अभी आप लोग लिख लीजिए कि बाइसेक्सुअल क्या है? जब सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। लिख लीजिए, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। और यूनिसेक्सुअल क्या है? सेक्सेस आर सेपरेट। ये लिखा है, इसी का अपोजिट क्या होगा? बाइसेक्सुअल। अब केवल हम लोग डायोशियस और मोनोशियस की बात करेंगे। चलिए ये फिगर को थोड़ा जान लेते हैं। तो ये देखिए, ऑस्टिया क्या? स्मॉलर पोर्स है और ऑस्कुलम क्या है? लार्ज पोर है। इसके थ्रू क्या है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। किसमें? स्पंजेस में या फिर साइकॉन में। तो चलिए फाइलम सिलेंट्रेटा या फिर नेडेरिया की तरफ चलते हैं। चलिए इस लेक्चर में हम फाइलम सिलेंट्रेटा की बात करते हैं और इसे नेडेरिया भी कहते हैं। उनमें न्यूडोब्लास्ट पाया जाता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक यही है। तो अभी मैं आगे बताऊंगी। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। दे आर एक्वेटिक। ये ज़्यादातर पानी में रहते हैं, मोस्टली मैराइन वाटर में। These have a central cavity called gastrovascular cavity which helps in digestion and circulation of food. इनमें क्या है? एक सेंट्रल कैविटी पाया जाता है जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, जो कि डाइजेशन और फूड के सर्कुलेशन में हेल्प करता है। दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। इनमें क्या है? ऑर्गेनाइजेशन क्या टिश्यू लेवल पे होता है और रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। ये सब पहले आपको बता चुकी हूँ, इसलिए केवल अभी यहाँ ऐसे पढ़ रही हूँ। दीज आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। देखिए अभी तक यहीं से स्टार्ट हो रहा है हमारा
कि किसमें डिप्लोब्लास्टिक है, किसमें ट्रिप्लो। एक बार डिप्लोब्लास्टिक का मतलब जान लीजिए फिर से, कि जिसमें 2 लेयर्स पाई जाती हैं एम्ब्रियोनिक लेयर्स। वो कौन कौन से एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं? पहला एक्टोडर्म, दूसरा एंडोडर्म। नेक्स्ट इज दीज आर कार्निवोरस एंड होलोजोइक इन न्यूट्रिशन। ये भी क्या है? ज़्यादातर कार्निवोरस होते हैं और होलोजोइक इन न्यूट्रिशन। ये वो बहुत बार डिस्कस हो चुका है, आपकी वजह से बता रही हूँ। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन अकर थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन क्या इनकी बॉडी सरफेस पे कुछ लेयर्स जैसे पाए जाते हैं, उसके थ्रू होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर एसिलोमेट, यानी कि इसमें सिलोम नहीं पाया जाता। मेंबर्स ऑफ कॉलोनी आर कॉल्ड जूऑइड्स विच आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। तो अगर इनके मेंबर्स क्या है, कॉलोनी में रहे, तो उन्हें क्या कहेंगे? जूऑइड्स कहेंगे। ये बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, पॉलिप और मेडुसा। तो चलिए पॉलिप के बारे में जानते हैं। ये पॉलिप आर सेसाइल, सॉलिटरी, फ्री स्विमिंग और कॉलोनियल फ्लावर लाइक। सेसाइल का क्या मतलब है? कि इनमें फर्टिलिटी की कैपेसिटी नहीं होती। सॉलिटरी, फ्री स्विमिंग यानी कि आसानी से तैर सकते हैं, कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं, फ्लावर लाइक होते हैं। नेक्स्ट वन इज मेडुसा, सॉलिटरी, फ्री लिविंग, सॉसर शेप एंड रिप्रोडक्टिव। सॉलिटरी, फ्री लिविंग, सॉसर शेप एंड रिप्रोडक्टिव। सॉलिटरी का मतलब क्या? ये एकांत में रहना पसंद करते हैं। सॉसर शेप आप लोगों ने प्लेट तो देखा होगा, उस शेप के होते हैं, और इनमें क्या है? रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय बडिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय मेडुसा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बडिंग के थ्रू होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेडुसा के थ्रू होता है। इसमें एक प्रोसेस पाया जाता है जिसे हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। प्लांट के केस में इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, लेकिन एनिमल्स के केस में अगर हम बात करें तो इसे मेटाजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज जनरली इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट क्या इनडायरेक्ट वे में होता है। तो चलिए इसका फिगर देख लीजिए। ये देखिए ऑरिलिया का फिगर है। चलिए एडाम्सिया का भी फिगर देख लेते हैं। इस फिगर में कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, वैसे आप लोग देख लीजिए, ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें। चलिए नेक्स्ट फाइलम टीनोफोरा की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेलीज। इनको क्या कहते हैं? सी वॉलनट्स कहते हैं या फिर कॉम्ब जेलीज कहते हैं। ये कुछ कॉम्ब की तरह इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसीलिए इसको कॉम्ब जेलीज कहते हैं, और ये समुद्र में रहते हैं, इसीलिए इसको सी वॉलनट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज दे आर मैराइन, रेडियली सिमेट्रिकल, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ये सब टर्म मैं आप लोग को आगे बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ नहीं बताऊंगी। तो क्या है? मैराइन होते हैं, खारे पानी में रहते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, टिश्यू लेवल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। द बॉडी वियर 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। इनके बॉडी पे क्या है? एक्सटर्नल रो पे सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं। अभी मैं आप लोग को एनसीईआरटी की बुक में दिखा रही हूँ, चलिए देख लेते हैं। तो ये सब देखिए सीलिएटेड प्लेट्स पाई जा रहे हैं, इन्हीं के थ्रू क्या करते हैं? ये रोटेट करते हैं। तो सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स जैसे स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं जो कि इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, फिर रोटेट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बायोल्यूमिनेसेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग टू एमिट लाइट इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स। तो बायोल्यूमिनेसेंस का क्या मतलब है? कि ये लाइट में भी देख सकते हैं। ये बहुत मेन पॉइंट है फाइलम टीनोफोरा का, तो आप लोग जरूर स्टार बना के लिख लीजिए या फिर नोट डाल के लिख लीजिए। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी कि क्या कहेंगे? मोनोशियस। चलिए आगे देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, दीज आर रिप्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअली। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल का क्या मतलब है? कि बॉडी के बाहर इनका फर्टिलाइजेशन होता है। डायग्राम एक बार कॉपी में भी आप मेरे देख लीजिए, वैसे आपको ये मैं समझा चुकी हूँ बुक में। तो नेक्स्ट फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस की तरफ चलते हैं।